नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित खड़ी बोली का एक श्रेष्ठ महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की विशेषताएं। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की गणना हिंदी के मूर्धन्य कवियों में की जाती है। उनकी अमर कीर्ति का आधार उनकी अन्य रचनाओं से अधिक प्रिय प्रवास को माना जा सकता है। वस्तुतः प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है जिसके 17 सर्गों में द्रुत, विलंबित आदि 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। राधा कृष्ण नायक नायिका हैं। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। वीर, रौद्र, भयानक इत्यादि रस इस महाकाव्य में सहायक के रूप में विराजमान है। जीवन की अनेक दशाओं और समाज के अनेक रूपों का इसमें चित्रण है। वस्तुतः अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इसे एक सफल महाकाव्य बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया था और साथ ही तत्कालीन आलोचकों ने भी इसकी भूरी भूरी सराहना मुक्तकंठ से की थी। परंतु आधुनिक विचारक प्रबंधक की शिथिलता के कारण इसे महाकाव्य नहीं माना जा सका। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती हैं। भिन्न तुकांत प्रथम काव्य। हिंदी कविता के विकास में आधुनिक काल में संस्कृत के भिन्न तुकांत छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग खड़ी बोली हिंदी में इस काव्य में किया गया। यूं तो रीतकाल के ग्रंथों में कई नवीन छंदों का आचार्यों ने आविष्कार किया था, परंतु खड़ी बोली हिंदी में भिन्न तुकांत छंदों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग प्रिय प्रवास नामक काव्य में देखा जा सकता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। हिंदी कविता के विकास में महाकाव्यों की धारा रीतिकाल में आकर अवरुद्ध सी हो गई थी। आदिकाल का पृथ्वीराज रासो, भक्ति काल के रामचरितमानस, पद्मावत और संधि काल की रामचंद्रिका के पश्चात रीतकाल में एक भी महाकाव्य न लिखा गया और रीतकाल तक खड़ी बोली हिंदी का प्रादुर्भाव ही हुआ था। भारतीय युग में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ और विकास भी। इस खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम महाकाव्य होने का श्रेय प्रिय प्रवास को प्राप्त होता है। प्रिय प्रवास की रचना के पश्चात खड़ी बोली में महाकाव्यों की रचना की भरमार हो गई और साकेत, कामायनी इत्यादि के साथ प्रिय प्रवास को रखकर आलोचकों ने इन तीनों महाकाव्यों को महाकाव्यों की बृहत्त्रयी कहकर संबोधित भी किया। प्राचीन घटनाओं में नवीन आदर्शों की अवतारणा देखी जा सकती है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य में कृष्ण जीवन से संबंधित प्राचीन पौराणिक घटनाओं का वर्णन है। वस्तुतः कवि ने अपनी अनोखी सूझबूझ से उसमें नवीन आदर्शों की अवतारणा की है। राधा इसमें प्रेमिका राधा ही न रहकर लोक सेविका राधा हो गई है और पूजा तथा भक्ति का एक नया रूप अर्थात समाज के पतित वर्ग की सेवा ही स्मरण, कीर्तन, अर्चन इत्यादि नवदा भक्ति के रूप में इसमें चित्रित है। अतः पौराणिक भक्ति को इसमें नया बौद्धिक रूप प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, इस महाकाव्यों में संस्कृत वर्ण वृत्तों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः प्रिय प्रवास में सर्वप्रथम संस्कृत के वर्णित छंदों का सफल प्रयोग किया गया है। इसमें द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित इत्यादि 7 वर्ण वृत्तों का प्रयोग है।
पिंगल शास्त्र की दृष्टि से इसकी जो छटा है वो बड़ी ही अनुपम देखी जा सकती है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनती इतनी मान ले, ओ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। वस्तुतः गोवर्धन धारण प्रसंग में नगण भगण अगण रगण के क्रम में द्रुत विलंबित के लय सौंदर्य को इस प्रकार देखा जा सकता है। जलदनाद प्रभम जनगर्जना रब महाजलपात अजस्र का करकंपित पीपर प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। इस महाकाव्य में कृष्ण की महापुरुष के रूप में भी कल्पना की गई है। प्रस्तुत है श्री कृष्ण को भक्ति काल में अवतार और रीति काल में सामान्य श्रृंगारी नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अवतार रूप की उनकी लीला अलौकिक थी और श्रृंगारी नायक के रूप में विकृत। अतः परिप्रवास में हरिओत जी ने कृष्ण की कल्पना महापुरुष के रूप में की, जिसके सारे कार्य व्यापार शक्ति साहस पारस्परिक सहयोग और सेवा भावना से जीवित उदाहरण है। सूर के कृष्ण की भांति परिप्रवास के कृष्ण मुंह खोलकर यशोदा को तीनों लोकों के दर्शन नहीं कराते और नहीं वे रीति काल के कृष्ण की भांति गली गली में घूमकर रासलीला करते हैं। या तो वे अपनी बुद्धि और हृदय के समन्वय से महापुरुष योग्य सारे कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, परिप्रवास में घटनाओं को यथासंभव अलौकिक व चमत्कारिकता से लौकिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। परिप्रवास नामक महाकाव्य में कृष्ण जीवन से संबंधित अनेक अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं को लौकिक और संभवतया यथार्थ स्तर पर लाने का एक प्रयास है। इसमें वे अलौकिक घटनाएं ईश्वरीय चमत्कार की उपज न होकर मानव की शक्ति और निर्णयात्मक बुद्धि की परिचय का मात्र है। अब तक यह प्रवाद पौराणिक मान्यता के रूप में प्रचलित था कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र प्रकोप से ब्रज की रक्षा की थी, परंतु आज के बुद्धिवादी और वैज्ञानिक व्यक्ति इसे सर्वथा असत्य मानते हैं। इतना ही नहीं, गोवर्धन धारण की इस अलौकिक घटना को नवीन रूप देते हुए श्री हरिओत जी ने परिप्रवास के गोवर्धन धारण प्रसंग में लिखा है, लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में ब्रजधार धर पे के प्रिय पुत्र का और सकल लोग कहें उसे रख लिया उंगली पे श्याम ने। इसी प्रकार अन्य अनेक अलौकिक घटनाओं को परिप्रवास में यथासंभव लौकिक रूप दिया गया है। इस महाकाव्य में वर्णनात्मकता की भी प्रधानता है। परिप्रवास में वर्णनात्मकता की प्रधानता है। कृष्ण के साहसपूर्ण कार्यों का विस्तृत वर्णन इसमें स्थान स्थान पर देखा जा सकता है। साथ ही राधा नंद यशोदा गोप गोपिकाएं इत्यादि भी कृष्ण के प्रवास के साथ उनके कार्यों का स्मरण करके दुखी रहते हैं। इन सभी का वर्णन इस महाकाव्य में वर्णनात्मक शैली के माध्यम से किया गया है। इतना ही नहीं, खड़ी बोली में पहली बार प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन भी देखा जा सकता है। खड़ी बोली में पहली बार प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन परिप्रवास की अपनी एक विशेषता है। प्रकृति का इसमें आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूप विद्यमान है। प्रकृति वर्णन वातावरण के निर्माण के लिए भी किया गया है। प्रकृति का अलंकारिक वर्णन भी इसमें उपलब्ध होता है। वस्तुतः गोवर्धन धारण प्रसंग में प्रकृति का रुद्र रूप इस प्रकार देखा जा सकता है। प्रथम बूंद पड़ी धुन बांध के, फिर लगा पड़ने
जल वेग से प्रलय कालिक सर्व समा दिखा बरसता जल मूसलाधार था। यह प्रकृति का रुद्र रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विरह वर्णन की भी श्रेष्ठता, चूंकि विरह काव्य है इसलिए विरह वर्णन की श्रेष्ठता होना आवश्यक है। प्रियप्रवास एक विरह काव्य है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज में नंद, यशोदा, राधा समस्त गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के विरह में विलाप करते हैं। प्रियप्रवास का यशोदा विलाप प्रसंग करुण रस से ओतप्रोत है और वात्सल्य विरह का उत्कृष्ट एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः यशोदा का एक एक शब्द उनके भावों का सजीव चित्रित है। व्यथापूर्ण माता के हृदय के करुण उद्गार इस प्रकार हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलद निमग्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। ये एक माँ की व्यथापूर्ण हृदय की कारुणिक स्थिति है। यशोदा विलाप के साथ ही अन्य व्यक्तियों का विलाप भी मार्मिक और हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। भारतीय नारी का आदर्श राधा ने उपस्थित किया है। भाषा में भावानुकूल प्रभाव है, मधुरता है, सरलता है और स्पष्टता भी है। समस्त पदावलियों का उपयोग किया गया है तथा यथा स्थान मुहावरों का प्रयोग भी भाषा में काव्य उपयोगिता का गुण प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत हुआ है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रियप्रवास की इन समस्त विशेषताओं के कारण श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी में नई चीज कहकर संबोधित किया था। वास्तव में यह काव्य नई चीज ही था और इसी नई चीज में नवीनता के कारण हरिओद का नाम हिंदी कविता के महाकाव्यों के क्षेत्र में अमर हो गया। धन्यवाद।